श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 13 दिसंबर को है अनंत त्रयोदशी, जो कि साल में एक बार आती है। ये वो तिथि है जिस दिन महादेव ने, जी हाँ, जिस दिन महादेव ने रति जी के पति कामदेव जी को भस्म किया था और उन्हें प्रद्युम्न जन्म का आशीर्वाद दिया था। जी हाँ, अगर आपने भागवत गीता देखी है, श्री कृष्णा सीरियल देखा है, तो आपने देखा होगा उस सीरियल में बताया था कि प्रद्युम्न का जन्म होता है ना, जब कब होता है, बहुत कई वर्षों के बाद होता है। तो ये सब महादेव की कृपा से संपन्न हो पाया था। ये जो दिन है, इस दिन महादेव अपने साड़ू भाई के साथ पूजनीय रहते हैं, पूजाते हैं कि ये दिन जो होता है वो कामदेव जी का बहुत ही विशेष और खास दिन रहता है। तो अनंत त्रयोदशी के दिन गुरुजी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं, जो कि साल में एक बार किए जाते हैं। इन उपाय को कर कर आप अपनी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जिन बच्चा या बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, मंगल विवाह तय नहीं हो पाया है या काफ़ी समय हो गया, उम्र काफ़ी बढ़ गई है और विवाह के रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए विशेष उपाय है जो गुरुजी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। जी हाँ, यह उपाय मंगल विवाह के लिए किया जाता है। ये त्रयोदशी कोई ऐसी वैसी त्रयोदशी नहीं है, ये स्पेशल त्रयोदशी, क्योंकि ये अनंत त्रयोदशी है। जी हाँ, तो मंगल विवाह के लिए तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको लेना है एक बेलपत्री, एक समीपत्र और एक मंदार का पुष्प। कैसा दिखता है आप वीडियो में देख सकते हैं। बेलपत्री, समीपत्र और ये 5 गुच्छे का एक ही फूल आता है जिसे कहा जाता है मंदार का पुष्प। ये आपको सीधे हाथ में पकड़ना है। सीधे हाथ में पकड़कर एक लोटा जल पकड़िएगा और ये लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, बेलपत्री की जड़ में बेलपत्री को, समीपत्र को और फूल को समर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर दीजिएगा और एक लोटे से बेलपत्री के वृक्ष में ही आपको कम से कम 5 बार समर्पित करना है जल। जी हाँ, एक ही लोटे से 1, 2, 3, 4 और 5वीं बार में पूरा जल, एक ही लोटे से आपको 5 बार जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के बाद आपको बेलपत्री के वृक्ष की कम से कम 7 परिक्रमा लगाना है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा लगाना है। 7 परिक्रमा लगाने के बाद आपने जो बेलपत्री, समीपत्र और पुष्प समर्पित किया है उस सभी को उठाकर घर लेकर आ जाएं और घर पर पूजा वाली जगह पर व्यवस्थित रख दें कपड़े में बांध कर। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपका मंगल विवाह पूरा हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, उसके बाद बहते हुए पानी में विसर्जन कर दीजिएगा उन बेलपत्री का, समीपत्र का और फूल का। तो ये विशेष उपाय है मंगल विवाह के लिए, जो कि प्रदोष तिथि पर किया जाता है और जो इस बार की प्रदोष है ये अनंत त्रयोदशी है। जी हाँ, बहुत ही खास और विशेष दिन है। इस दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है बहुत दुख में जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है, कोई भी कार्य नहीं बनता है, आप परेशान से हो गए, अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो इस उपाय को करने से बाबा सुनता ही सुनता है, यानी कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते ही करते। जी हाँ, तो करना क्या है आपको, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कहा है आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 13 दिसंबर के दिन प्रदोष काल में, यानी कि 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। एक हाथ में दीपक पकड़ेगा लंबी बाती का। जी हाँ, और वो दीपक में आपको 2 बाती को एक बनाना है। ठीक है, 2 बाती को एक बनाकर एक ही दीपक में आपको घी भरकर एक दीपक तैयार करना है। एक हाथ में एक लोटा जल पकड़ना है। जी, ये लेकर आपको शिवालय जाना है, यानी एक हाथ में दीपक हो गया आपके और एक हाथ में हो गया है कलश। ऐसी की ऐसी आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले दीपक को, कलश को नीचे रखें। नीचे रखने के बाद कलश का जो जल है वो सीधे हाथ से शिवलिंग के ऊपर उत्तर की ओर मुख कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल पूरा समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित कर देने के बाद जो दीपक लेकर गए उस दीपक को शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो भी मनोकामना है, मनोकामना का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। फिर देखिए बाबा आपका हाथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी ही होगी। तीसरा उपाय, ये विशेष जानकारी है। गुरुजी की जो कथा चल रही थी दुबई में, 3 दिवसीय कथा थी। तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है पशुपतिनाथ व्रत को लेकर। जी हाँ, वहाँ के कई लोगों ने पत्र लिखे थे, पूछा था कि गुरुजी हमारे यहाँ दुबई में हमें शिवालय में जाकर जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है, इन जल चढ़ाने नहीं देते हैं।
और हमारे यहाँ फिर हम पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, तो गुरुजी ने इस बात का सॉल्यूशन दिया है। इससे हमें ये भी जानकारी मिल गई कि हम लोग भी अगर शिवालय जाकर पशुपतिनाथ का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर पर भी पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हो। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है आपको आपके घर के बाहर एक गमला रखना है। जी हाँ, अगर रखा हुआ है गमला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक गमला आपके घर में, जो भी गमला हो आपके घर में, वो गमले में आपको एक शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। ठीक है, जो सोमवार के दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है तो पूजा के थोड़ी देर पहले एक शिवलिंग का निर्माण कर लो। जो मट्टी गमले में है उस मट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठा ले और पिंड बना ले, शिवलिंग बना ले, और फिर आपको क्या करना है, पशुपतिनाथ व्रत की थाली तैयार करना है और बाबा की जैसी आप पूजा करते हो वैसी आप पूजा कर लीजिएगा। सुबह की जब पूरी पूजा हो जाएगी उस थाली को वापस आपको अपने घर ला के अंदर रख लेना है और उसी दिन शाम के समय प्रदोष काल में जैसे आप दीपक तैयार करते हैं, दीपक तैयार कर ले, प्रसाद तैयार कर ले और घर से बाहर निकले, जहाँ भी आपने शिवलिंग बनाया है उस शिवलिंग को, जी हाँ, उस शिवलिंग की पूजन करें। प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, 3 हिस्से कर ले। जो दीपक आप लगाते हैं 5 दीपक लगाते हैं, एक दीपक अपनी थाली में वापस रख ले और जो 3 हिस्से करे हैं प्रसाद के, 2 हिस्से तो उसी गमले के पास रख दे और एक हिस्सा प्रसाद का अपने घर लेकर आ जाए। जी हाँ, आप सभी को पता होगा, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको। अब आपको कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर हम पशुपतिनाथ व्रत घर पे करते हैं तो जो प्रसाद के 2 हिस्से करते हैं उन 2 हिस्सों का करना क्या होता है, तो गुरुजी ने कहा है वो 2 हिस्से किसी को खाने को नहीं देना रहते हैं, वो 2 हिस्से आपको पशु पक्षियों को डाल देना है। जी हाँ, 2 हिस्से पशु पक्षियों को खाने को डाल दीजिए ताकि वो पा लेंगे और एक जो हिस्सा है वो तो आप स्वयं खाते ही हो। जी हाँ, तो एक हिस्सा आपको स्वयं को खा लेना है। तो ये विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है, मतलब तरीका बताया है कि पशुपतिनाथ व्रत भी अगर आप लोग शिवालय जाकर पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर भी पशुपतिनाथ का व्रत आप कर सकते हैं। ये 5 सोमवार का व्रत होता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। पर ये शॉर्टकट गुरुजी ने बताया था जो कि आपकी परेशानी दूर हो गई है कि घर पर आप पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें। तो यह विशेष उपाय आप अनंत चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो और लोगों को तो जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।